फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो आज हम क्लास 12 का प्रश्नावली यानी अध्याय 6 अवकलन के अनुप्रयोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो हमारा चैप्टर 6 है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। प्रश्नावली 6 पॉइंट जो हमारा यहाँ पर देख लीजिए, प्रश्नावली 6.1 से स्टार्ट करेंगे। लेकिन प्रश्नावली 6.1 को पढ़ने से पहले हम इसके बारे में सीखेंगे कि हमारा प्रश्नावली 6.1 में जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 18 तक क्वेश्चन है, ठीक है। तो इन क्वेश्चन में क्या क्या यूज है और क्या फार्मूला है, क्या थ्योरी है, क्या कंसेप्ट है, यदि हम इसके बारे में अच्छे से समझ लेते हैं तो फिर हम लोग का एक्सरसाइज जो 6.1 है अच्छे से बन जाएगा। ये तो बात आपको भी पता होगा, ठीक ना। तो मेरे दोस्त, सबसे पहले हम 6.1 का थ्योरी देखेंगे, लेकिन उससे पहले 2 मिनट आप लोग और टाइम दीजिए कि अवकलज के अनुप्रयोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। 2 मिनट के बाद हम सिर्फ आ जाएंगे अपना प्रश्नावली 6.1 पे। जो भी हमारा थ्योरी फार्मूला है उसको लिखवा कर आपको ख़त्म कर देंगे और उसके बाद हम लोग प्रश्नावली 6.1 को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, बहुत कम स्टूडेंट को समझ में आता है, लेकिन आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको नहीं समझ में आया। आपको 100% समझ में आएगा, आप पेशेंस रखना है, ठीक है। थ्योरी और फार्मूला से पहले कुछ बात है अवकलज के अनुप्रयोग का। देखिए, सबसे पहले अवकलन के प्रयोग से निम्नलिखित तत्वों को समावेशित किया गया है, ठीक है। अवकलज के, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, है ना, कि मतलब जल्दबाजी में नहीं कुछ होता है, ठीक है ना। अवकलज के प्रयोग में निम्नलिखित तथ्यों को समावेशित किया जाता है। समावेशित किया जाता है। अब निम्नलिखित का मतलब क्या होता है पता है ना। ये जो निम्नलिखित वर्ड आया है इसका मतलब होता है कि नीचे दिया गया है, ठीक है। देखिए, हमारा अवकलज और अनुप्रयोग में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो हमारा चैप्टर प्रश्नावली 6.1 पढ़ना है, जिसको हम बोलते हैं रेट मेजर। क्या बोलेंगे? रेट मेजर, MESUR होता है, ठीक है। ये हमारा 6.1 में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद बी पार्ट में पढ़ लेना है अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन, जो कि इसको पढ़ना है हमें 6.4 में। अब हम इंग्लिश लिख रहे होंगे तो सोच रहे हैं सर इंग्लिश लिखवा रहे हैं, नहीं, रेट मेजर मतलब दर मापन जो 6.1 में पढ़ना है। तो इंग्लिश सीखो, क्योंकि आप 12 कर रहे हो ना, IAC इसका नाम है, ठीक है। तो IAC मतलब सब इंग्लिश मीडियम, लेकिन आप हिंदी लिए हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, हम सारा हिंदी में पढ़ाएंगे, लेकिन नाम उसका जानो कम से कम, ठीक है। उसके बाद है आपका इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, मतलब बढ़ेगा और घटने वाला, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ये जो हमारा पढ़ना है, ये पढ़ना है 6.2 में। उसके बाद हमें पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ dy/dx, एप्लीकेशन ऑफ dy/dx, ये हमें पढ़ना है 6.3 में, ठीक है। और लास्ट में पढ़ना है मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू, ठीक है। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, ये पढ़ना है हमें 6.5 में, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको देखते हैं, पहले रेट मेजर पढ़ाएंगे यानी 6.1, और उसके बाद 6.4, क्योंकि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए दोनों पढ़ाएंगे पहले, ठीक है। उसके बाद 6.2 पढ़ा देंगे, उसके बाद 6.3, उसके बाद 6.5 पढ़ा देंगे, ठीक है। आप टेंशन ना लेना, ठीक है ना, आराम से पढ़ो। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं किसका, रेट मेजर एंड दर मापन का फार्मूला थ्योरी, ठीक है। आइए स्टार्टिंग कर दिया जाए। सबसे पहले हम अपना टॉपिक डाल लेते हैं, दर मापन यानी रेट मेजर, रेट मेजर, ये हमारा टॉपिक है।
ओके, तो इसमें सबसे पहले आता है टाइप 1 फार्मूला में। फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे आप लोग पहले भी पढ़े हो, लेकिन हम फिर से बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि एक बार आपको रिवाइज हो जाए, ठीक है ना। जो आप 9 10 में पढ़े हो वही फार्मूला यूज है यहाँ पे। सबसे पहला टाइप 1 में फार्मूला आता है आयत, आयत से रिलेटेड। जैसे आयत है ना, तो आयत को किस इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लिख लेते हैं रेक्टेंगल। आयत को क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल। आयत हमारा होता कैसा है, इस तरह से होता है, ठीक है। ए साइड हो गया और ए साइड हो गया, और ये क्या होता है, विकर्ण होता है, इसका नाम दे दो एल, ठीक है। तो आयत से हमके क्या मतलब है, बताओ। आप लोग कहेंगे कि सर हम तो 12 क्लास में आ गए और हम लोग आयत के बारे में क्या पढ़ेंगे। तो देखो 6.1 में जो है ना दोस्त, पूरा हमारा बेसिक से रिलेटेड सारा फार्मूला यूज है। आपको 50% बेसिक से पढ़ना है, 50% क्लास 12 की बातें पढ़ना है जो रेट मेजर से, ठीक है। तो आप टेंशन मत लेना, आराम से देखो, सब कुछ आपको आने वाला है आज, ठीक है। तो इसमें आयत से पूछता है आयत का क्षेत्रफल। अब कहोगे सर हमें आयत का क्षेत्रफल ही नहीं याद है, ठीक है दोस्त, आपको याद है, जिनको नहीं याद है उनके लिए लिखवा दे रहे हैं, ठीक है। आप एक बार देख लो, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत ए मतलब क्या, एरिया, क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई देखो हमारा ए हो गया और चौड़ाई x हो गया, तो x इंटू वाई लिखेंगे। अभी नहीं, लंबाई गुने चौड़ाई नहीं लिखेंगे, बच्चा वाला काम नहीं है, हम लोग अब बड़े हो गए हैं, ठीक है ना। इतना समझेंगे कि लंबाई और चौड़ाई है तो x गुने वाई हो गया, आयत का क्षेत्रफल हो गया। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, ठीक है, परिमाप को सी से डिनोट करते हैं। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई हो गया। आयत का विकर्ण, चलो बताओ तो कितने % बच्चों का याद है, बताओ कमेंट बॉक्स में। आयत का विकर्ण किनको किनको याद है, जिनको याद है थोड़ा लिख कर दिखाओ मेरे कमेंट बॉक्स में। देखो लिख कर दिखाओ, पता चलेगा ना कि आपको याद है कि नहीं है। आयत का विकर्ण क्या होता है बताओ। देखो आयत का विकर्ण होता है √x² प्लस y², ये फार्मूला होता है, ओके। तो आयत से रिलेटेड 3 फार्मूला था, हमने 3 फार्मूला सीख लिया। अभी बहुत चीज़ सीखेंगे, ठीक है ना, बहुत चीज़ सीखेंगे। आइए धीरे धीरे करके आपको हम सारा चीज़ सिखा देते हैं, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट, वर्ग। छोटी छोटी बात है, ध्यान देना है, ठीक है ना। अब दूसरा नंबर पर है वर्ग। अब वर्ग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, वर्ग तो इस तरह का होता है जिसका चारों साइड क्या हो, सेम सेम हो, ठीक है। फिगर उतना अच्छा नहीं है, आप लोग अच्छा बना लेना, ठीक ना। तो सबसे पहले आएगा कि वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, चारों साइड को जोड़ देते हैं, यानी x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, यानी 4x, ठीक है। 4 गुने भुजा होता है, तो भुजा x है ना, तो 4x हो गया, सबको जोड़ दोगे तो 4x, तो वर्ग का क्षेत्रफल 4x हो गया। वर्ग का परिमाप, ये बस आप लोग को हम पीछे की बातें कहानी याद करा रहे हैं, ठीक है ना, और इसमें कुछ हम पढ़ा नहीं रहे आपको, ठीक है, लेकिन हाँ बहुत यूज है। वर्ग का परिमाप क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी x भुजा है तो x² हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं समबाहु में, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, सबसे पहले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल देख लेते हैं क्या होता है। याद है, याद होगा आप लोगों को, तो याद होगा यार, अच्छे से पढ़े हो तो काहे नहीं याद रहेगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, यानी भुजा क्या मान ले, x² हो जाएगा, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप, चलिए याद है सबको, नहीं याद है तो लिख लीजिए, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, 3 गुने भुजा, तो परिमाप भी हो गया। अब हम समबाहु त्रिभुज हो गया, अब समकोण त्रिभुज देख लेते हैं। समकोण त्रिभुज, कोण त्रिभुज का क्षेत्रफल देख लेते हैं, सॉरी समकोण त्रिभुज में देख लेते हैं, समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल देखते हैं क्या होता है।
याद है किसी को? याद नहीं तो कोई बात नहीं यार। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। ठीक है, और इसका जो समकोण त्रिभुज होता है ऐसे, जब ए मान लो ए है और ए बी है और ए सी है, जब ए विकर्ण निकलना होता है ये वाला, तो इसका ए सी इक्वल टू क्या होता है फार्मूला? ये होता है √x² y²। ये छोटी छोटी बात है जो कि आप लोग को यूज है, ठीक ना? तो हम सोचते हैं कि क्यों ना आपको बता दिया जाए, अच्छा रहेगा, ठीक ना? और इसमें कोई मेरा मतलब होता है ना, कोई मकसद नहीं है पढ़ाने का, ठीक है? आराम से आप लोग देखते रहिए। ये हो गया। अब हम समकोण त्रिभुज हो गया, अब हम वृत्त में देख लेते हैं थोड़ा। वृत्त भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बताएंगे आपको जो 12 क्लास में 50% जो यूज है ना, वो भी बात बताएंगे। तो 50% बेसिक है, तो पहले हम बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सर्कल में देख लेते हैं वृत्त। इसमें क्या होता है? वृत्त हमारा इस तरह से होता है, यहाँ पर हमारा मूल बिंदु यानी सेंटर होता है, और यहाँ पर क्या होता है? ये हमारा जो होता है डायमीटर है, ये सब क्या है? डायमीटर है ना, डी, और यहाँ से ये वाला आर और यहाँ से ये वाला आर होता है। ठीक है, सबको पता है ये डायमीटर है, ये त्रिज्या होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल, सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, और वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप क्या होता है? 2πr होता है। वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास क्या होता है? 2r होता है। ये डी जो निकालेंगे, ए आर दोनों जोड़ देंगे तो 2r हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में कभी हम डिटेल में बता देंगे आपको, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा बेसिक चीज़ चाहिए तो हम बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, और कोई खास इसमें बात नहीं है। अब चलिए आ जाइए थोड़ा सा स्फीयर यानी गोला में, गोला से रिलेटेड थोड़ा सा पढ़ लीजिए। गोला, सबसे पहले आता है गोला का आयतन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका यूज है गोला का आयतन। ऐसे सब यूज है, कोई कहीं से भी आ जाएगा। गोला का आयतन, आयतन को भी से डिनोट करते हैं वैल्यूम। गोला का आयतन होता है 4/3 πr³ होता है। गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल वो क्या होता है? पृष्ठ क्षेत्रफल सरफेस एरिया को s से डिनोट करते हैं, ये होता है 4πr²। ठीक है, सबको आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए उसके बाद आता है शंकु। शंकु इंग्लिश में क्या बोलते हैं? उसको कोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोन बोलते हैं, शंकु। शंकु का देखिए, शंकु में थोड़ा सा अच्छा चीज़ पढ़ना आपको। ऐसे तो पढ़ना आपको शंकु का आयतन, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा फिगर में समझा दें। ये देखिए हमारा क्या है? शंकु बना रहे, अभी शंकु है नहीं। इस तरह से शंकु बनता है, और ये लाइन खींच दीजिए, और ये होता है एल, और ये एच यहाँ पर थीटा एंगल बनाता है, और ये हमारा आर। ठीक है, तब देखिए शंकु में क्या होता है कि जब यहाँ से साइन थीटा का फॉर्मूला निकाला जाता है, साइन थीटा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला p/h होता है। तो इसमें p कौन है? ए वाला, और एच क्या है? ए वाला, नहीं एच ए वाला हो जाएगा, एल, ये हो जाएगा r/l। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो यहाँ से देखिए साइन थीटा और एल हो जाएगा, यानी एल इंटू साइन थीटा का हो जाए, साइन थीटा इंटू एल को बात देखिए बराबर बराबर आर, यानी यहाँ से आर का जो वैल्यू होगा एल इंटू साइन थीटा हो जाएगा। त्रिज्या निकालने के लिए एल इंटू साइन थीटा रखेंगे तो हमारा त्रिज्या निकल जाता है। ठीक है, यदि यहीं कॉस थीटा निकालना होता तो, यानी हाइट जब निकालना होगा तो क्या करेंगे? कॉस थीटा निकालेंगे। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? b/h। तो b का वैल्यू कौन हो जाएगा? b का वैल्यू ए वाला, और h का वैल्यू एल है, ये है h/l। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो एल इंटू कॉस थीटा बराबर h, यानी यहाँ से हमारा h बराबर क्या हो गया? एल कॉस थीटा। ठीक है, ये निकालने का तरीका होता है। जब आप क्वेश्चन आएगा ना तो हम आपको अच्छा से बताएंगे। IIT में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे आप लोग से तो नहीं पूछा जाएगा इस तरह का। ठीक है, लेकिन आपको बेसिक बात बता दिए। ओके, आपको कौन सा पूछा जाएगा? देखिए आपसे पूछा जाएगा छोटी छोटी बात। देखिए कहेगा कि शंकु का आयतन के लिए आपको आ जाएगा बीच में। शंकु का आयतन आपको बनाते समय क्वेश्चन यूज आ सकता है। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 πr² इंच होता है।
शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये क्या होता है? पाई आर एल होता है। जब यहाँ से एल निकालने के बाद कर देता है तो उसके लिए होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, तो ये सब जब बात आएगा आपको बताएंगे, बस जो बता रहे हैं आप इतना देखिए। ठीक है, और छोटी सी एक बात और है, बेलन जो कि सिलेंडर आपको यूज हो सकता है, बेलन का ही बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपको बेलन का आयतन याद कर लीजिए बस, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर होता है, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये सब छोटी छोटी जो बातें थी आप लोग सीख गए। ठीक है, अब जो इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है आप लोग को वो हम अब बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए हम उसको अच्छे से क्या करें, बता दें। चलिए बताते हैं। ठीक है, बहुत इजी है, आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले हम देखिए जो पढ़ाए हैं वर्ग, समबाहु, समकोण, वृत्त, ये जो हमारा बार बार क्षेत्रफल, परिमाप, सरफेस एरिया, ये सब जो यूज हो रहा है इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। किसको किससे डिनोट करेंगे? तो हमेशा याद रखिए कि जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल को एरिया यानी ए से डिनोट करेंगे। किससे? ए से। आयतन को ये सब याद कर लीजिए, नहीं तो आपको इंग्लिश में सब पढ़ना है 6.1 में सब लिखने के लिए आएगा इंग्लिश में भी से। और पृष्ठ क्षेत्रफल को, पृष्ठ क्षेत्रफल को किससे? एस से। और बेग, बेग मतलब बेग भी कहीं यूज होगा तो बेग को भी से करते हैं। और कभी कभी त्वरण भी आता है तो त्वरण को अल्सरेट यानी ए या एफ से डिनोट कर सकते हो। ठीक है, तो ये छोटी सी बात था जो कि आपको बता दिए ताकि आप कभी कन्फ्यूज ना हो। ओके, अब मेन आपका स्टार्ट होता है क्लास 12 6.1 का जो थ्योरी है यहाँ से, तो इसे ध्यान से आप देखें प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है। वो तो बेसिक था। आपको फर्स्ट नंबर इसमें है जैसे dy बाई डी एक्स निकालने की बारी आएगी, तो dy बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे? देखिए पहले तो एक बार dy में, इस dy में dy बाई डी टी कर लेंगे और dx बाई डी टी कर लेंगे। क्यों? ये जो t है ये दर मापन है। ठीक है, मतलब कि जो dy में dy बाई डी टी जो लगाए हैं, ये जो हमारा dt है ये y में परिवर्तन की दर कर रहा है। ये जो y है इसमें परिवर्तन की दर करेंगे। कैसे लिखेंगे कि y में परिवर्तन की दर, y में परिवर्तन की दर मतलब dy था, इसमें हम बाई डी टी लगा दिए तो इसमें dy में परिवर्तन किए। किससे? y में परिवर्तन की दर, यानी दर मतलब t, मतलब परिवर्तन कर रहे हैं। y था अब उसमें परिवर्तन हो रहा है, किस में? y में। अभी dx है, dx बाई डी टी लग गया, यानी हमारा x में क्या हो गया? परिवर्तन की दर लग गया, परिवर्तन की दर लग गया। ये कैसे होता है अभी आपको सारा चीज़ बताएंगे। ठीक है, जैसे और आता है 2 नंबर में क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर मतलब dA बाई डी टी, दर मतलब बाई में डी टी लगेगा। आज जो हमारे क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर जब निकालेंगे dA बाई डी टी, और उसका जो आंसर होगा हमेशा हम क्या लिखेंगे? ए सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। मतलब कि क्षेत्रफल होता है एरिया में ए, यहाँ पर कुछ भी वैल्यू हो सकता है, लेकिन उसका यूनिट में लिखेंगे, जो इकाई लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड में आंसर लिखेंगे। ठीक है, याद रखें। यदि यही बात 3 नंबर ना आयतन में आए, आयतन में परिवर्तन की दर जब निकाला जाए, आयतन में जब परिवर्तन की दर किया जाएगा तो dV बाई डी टी, इसका जो आंसर होगा ए के जगह पर कुछ भी आ सकता है, लेकिन जिसका आंसर लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये लिखना बहुत जरूरी है, तो आपको गलत काट दिया जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो हमेशा आप इसे याद रखें, ये वाला कंसेप्ट कि dA बाई डी टी जब भी क्षेत्रफल निकालेंगे उसका जो आंसर होगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड में लिखा जाएगा,
और जब आयतन निकाला जाएगा तो उसका कभी भी सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड में लिखा जाएगा। ठीक है, अब आता है थोड़ा छोटी सी बात है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, दूरी में परिवर्तन की दर। दूरी में परिवर्तन की दर। अब दूरी में परिवर्तन की दर को क्या लिखेंगे, देखिए ds/dt। इसका जो दूरी में परिवर्तन करेंगे ds/dt, ठीक है, इसका जो होगा ये होगा सेंटीमीटर पर सेकेंड, और dr/dt ये भी सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ds/dt मतलब ये है पृष्ठीय क्षेत्रफल का जब निकालेंगे सेंटीमीटर पर सेकेंड, और दूरी में जब निकालेंगे सेंटीमीटर पर सेकेंड में ही लिखेंगे। जो r है वो सेंटीमीटर है। ठीक है, याद रहे आप लोगों को। ओके, अभी देखिए तो हो गया। अब आपको थोड़ा सा लगभग क्षेत्रफल में के लिए बताते हैं, थोड़ा सा वो भी इम्पोर्टेंट है। ऐसा बात आपको समझ में ना आए ना तो आप टेंशन ना लेना, आपको जब 6.1 बताएंगे सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक है कि लगभग क्षेत्रफल के लिए, मतलब जो लगभग कोई क्षेत्रफल नहीं होता है कि लगभग इतना लगभग उतना, उसके लिए क्या यूज होता है वो आपको बताते हैं। देखिए पहले तो आपका होता है एरिया, और इसके बाद जब कोई लगभग कुछ बताया जाता है तो इसमें परिवर्तन होता है, पता है क्या, डेल्टा ए। और जब डेल्टा ए क्या है, डेल्टा है, जब डेल्टा लगता है तो इसका मतलब होता है कि इस एरिया में कुछ अल्प परिवर्तन हो रहा है, मतलब थोड़ा सा कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है जब डेल्टा लग जाएगा तब। जैसे देखिए क्षेत्रफल में उसको लिखने का तरीका है कि क्षेत्रफल में अल्प परिवर्तन, मतलब जब क्षेत्रफल है और उसमें थोड़ी सी बस अल्प परिवर्तन होगा तो उससे हम डेल्टा ए लिख देंगे। ठीक है, उसी तरह आयतन में भी होता है, आयतन में अल्प परिवर्तन, आयतन में अल्प परिवर्तन हो क्या लिखेंगे, डेल्टा बी, मतलब डेल्टा लगे को मतलब उसमें अल्प परिवर्तन हुआ। ठीक है, तो ऐसा ही लिखा जाता है। और यदि मान लीजिए ऐसे हो जाए कि क्षेत्रफल में अल्प परिवर्तन, क्षेत्रफल में अल्प परिवर्तन की दर लग गया तो ये हो गया डेल्टा a/dt। ठीक है, इसी तरह आयतन में अल्प परिवर्तन हो जाए दर के प्रति, आयतन में अल्प परिवर्तन की दर, ये क्या हो जाएगा, डेल्टा v/dt। ओके, तो ये होता है। ठीक है ना, आप इसे याद रखिए। मान लीजिए कि यहाँ क्षेत्रफल है कि dA/dt, यदि क्षेत्रफल में थोड़ा सा अल्प परिवर्तन होगा तो इसे हम क्या लिखेंगे, डेल्टा a/dt। ठीक है, उसी तरह आयतन में क्या हो जाएगा, dV/dt, यानी डेल्टा v/dt, मतलब आयतन में थोड़ा सा परिवर्तन होगा तो उससे हम डेल्टा v/dt लिख देंगे। ठीक है, आई होप कि आप लोग को समझ में सब आया होगा। छोटी छोटी बात था, ठीक है ना, ये कोई ज़्यादा खास बात था नहीं। ठीक है ना, जो हमारा अवकलन का अनुप्रयोग में प्रश्नावली 6.1 था वही मेन हमारा फार्मूला है। ठीक है ना, बाकी आपको सारा हम प्रश्नावली 6.1 में समझा देंगे, आप टेंशन ना लेना। ठीक है ना, बहुत अच्छा समझ में आएगा और एक ही वीडियो में पूरा प्रश्नावली 6.1 खत्म करने वाले हैं। तो वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, नहीं तो प्ले लिस्ट में जाकर आप देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत जल्दी इसका वीडियो आने वाला है, बहुत जल्द, तो इसे अच्छा से देखिएगा। 6.1 में 100% कहता हूँ मेरे दोस्त, देखिए 100% कहता हूँ कि आपको समझ में आएगा ही आएगा। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा आपको नहीं समझ में आएगा, एक बार देखोगे और आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपको हम समझाएंगे बहुत अच्छा से। ये जो पढ़े हो ना आपको याद नहीं होगा, मेरे को पता है 100%, लेकिन ये मैं गारंटी कर रहा हूँ कि आप जब 6.1 मेरे साथ पढ़ लेंगे तो आपको सब चीज़ बात जो पीछे पढ़े हो सब याद हो जाएगा, ऐसा होता है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक हम 6.1 वीडियो जल्दी अपलोड करते हैं।